यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मैंने कल की क्लास में बताया था, लेआउट मेन्यू के पूरे ऑप्शन बताए थे और मैंने कहा था कि ऑटो फ्लो के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। तो ऑटो फ्लो होता क्या है? ऑटो फ्लो एक पेज मेकर की ऐसी विशेषता है जिसके द्वारा अपन किसी भी टेक्स्ट फाइल को जो आपने वर्ड में या नोटपैड वगैरह में बनाई होगी उस फाइल को पेज मेकर में इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लाने के बाद उस फाइल पर यानी कि उस टेक्स्ट फाइल पर जो आप टेक्स्ट में इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर जो कुछ भी काम आप पेज मेकर में करते हैं वो सारे के सारे फंक्शन, सारे ऑपरेशन उस फाइल पे भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्डों में बताएं तो किसी अन्य सॉफ्टवेयर की टेक्स्ट फाइल को पेज मेकर की फाइल में लाने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए हम ऑटो फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए प्लेस ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। फाइल मेन्यू के अंदर प्लेस ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे फाइल इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन इंपोर्ट करने के तरीके जो हैं वो 3 तरीके हैं, वो ऑटो फ्लो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई फाइल मंगानी है जो कि टेक्स्ट फाइल है, बड़ी की फाइल हो सकती है, और उस फाइल को हम यदि पेज मेकर में लाना चाहते हैं तो उसे ला सकते हैं। उसको अपन कंट्रोल डी से या प्लेस ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के तरीके जो हैं वो 3 हैं। एक तो होता है ऑटो फ्लो, एक सेमी ऑटो फ्लो और एक होता है मैनुअली। तो मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। मैनुअली क्या होता है देखिए, अभी बताता हूँ मैं आपको 3 तरीके। तो इसके लिए हमारी फाइल में देखिए नीचे 2 पेजेस अभी इस फाइल के अंदर हैं और मैं इसमें अभी कुछ पेज अभी और लेके आऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, कुछ फाइल टेक्स्ट को इंपोर्ट करूंगा। इसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए और फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस ऑप्शन मिलेगा या कंट्रोल+D आप दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एरो जैसा निशान दिख रहा है ये कंट्रोल बटन को इंडिकेट करता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बॉक्स ओपन होके आएगा। इस बॉक्स के अंदर आप अपनी जो फाइल आपको इंपोर्ट करनी है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरी फाइल का नाम है try.txt जो कि मैंने डेस्कटॉप पर बना के रखी थी। इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ओपन करूंगा तो मेरे देखिए माउस का आइकन चेंज हो चुका है, एक पेज के जैसा आइकन हो चुका है। अब मैं इसको माउस को कहीं भी क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मुझे ये पेज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है, नए पेज में इंपोर्ट करना है, तो मैं नए पेज पर जाऊंगा, लेआउट लूंगा और इंसर्ट पेज करके यहाँ पर 2 पेज को मैं ऐड कर लेता हूँ। 2 पेज आ चुके हैं, देखिए पेज नंबर 3 और 4। तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे तुरंत अप्लाई हो जाता है। और नीचे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये इस जगह पे एरो का चिन्ह दिख रहा है। मैंने बताया था कि एरो का चिन्ह यदि बन के आता है किसी स्टोरी ब्लॉक में तो उसका मतलब होता है कि ये स्टोरी अभी पूरी तरीके से आपके सामने नहीं है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट बाकी है जो कि अपन ओपन मतलब उसको देख सकते हैं। देखेंगे कैसे? पेज पूरा भर चुका है, जगह ही नहीं है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे एरो पे और दूसरे पेज पर जाएंगे और वहां जाकर के क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट भी आ चुका है, देखिए अब यहाँ पे कोई भी इंसान बन के नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने एक फाइल के अंदर पेज मेकर की फाइल में टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया। तो जिस तरीके से मैंने अभी इसे इंपोर्ट किया है वो तरीका है आपका सेमी ऑटो फ्लो तरीका है। तो पेज को इंपोर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सेमी ऑटो फ्लो, जो मैंने अभी जो आपको मैंने बताया वो है मैनुअली। तो एक मैनुअली होता है, दूसरा सेमी ऑटो फ्लो और तीसरा ऑटो फ्लो। 3 तरीके से हम फाइल को, किसी भी टेक्स्ट फाइल को अपनी पेज मेकर की फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो अभी मैंने अभी 12 पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर दूसरे पेज पे क्लिक किया, पेज को मुझे जोड़ना भी पड़ा। तो ये सारे काम जो मैंने अभी किए, पेज को जोड़ना, उसको क्लिक करके टेक्स्ट को लेके आना, फिर उसको मैंने नीचे से जो एरो बना था वहां से मैंने उसको पेज को अलग भी किया। तो ये सारे काम जो मैंने किए ये मुझे मैनुअली करना पड़े। तो मैनुअली करते हैं तो इसलिए इसको बोला जाता है मैनुअली, इसे कहा जाता है, या मैनुअली ऑटो फ्लो कह सकते हैं। अब आते हैं सेमी ऑटो फ्लो पे। सेमी ऑटो फ्लो क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैनुअली तो बता दिया, आपको समझ में आ गया। मैनुअली नहीं समझ में आया तो फिर दिखाता हूँ एक बार। मैंने टेक्स्ट को पूरे को यहाँ से डिलीट कर दिया। मुझे इसके अंदर कोई टेक्स्ट इंपोर्ट करना है तो फाइल मेन्यू पर जाएंगे और प्लेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी फाइल का नाम यहाँ पे अपन डाल देंगे try.txt और इसको अपन ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करते हैं तो देखिए माउस का आइकन एक बुक के पेज जैसा हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा डाटा इसमें फ्लो हो चुका है, लेकिन नीचे अभी स्टोरी पूरी नहीं है, दबी हुई है। तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अगले पेज पर जाऊंगा, फिर मैं दोबारा क्लिक करूंगा, फिर से इस पे सेट हो जाएगा। तो मुझे अलग अलग पेज पे जाना पड़ रहा है और अलग पेज कम पड़ जाते हैं, तो मुझे इसमें पेज जोड़ने भी पड़ रहे हैं। और नीचे जब स्टोरी पूरी तरह नहीं आती है तो स्टोरी को यहाँ से मुझे ऐसे ब्रेक भी करके अगले पेज पे ले जाना पड़ रहा है। तो इतने काम मुझे इसमें करने पड़ रहे हैं। तो ये होता है मैनुअली तरीका। अब अपन आते हैं अब आते हैं ऑटो फ्लो पे। ऑटो फ्लो क्या होता है, ऑटो फ्लो के लिए हमारे पास ब्लैंक पेज होना चाहिए। मैं ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट पेज, और पेज मैंने एक पेज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए पेज नंबर 5 इसमें आ चुका है, ये ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पेज नंबर को टेक्स्ट को लाने के लिए हम यहाँ पर प्लेस को चुनेंगे फाइल पे जाकर, और अपनी फाइल का नाम जो try.txt फाइल है उसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा माउस का आइकन कैसा आ रहा है, वही बुक के पेज जैसा, लेकिन मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा दूंगा, कंट्रोल बटन, तो इसका आइकन चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा। और ये आइकन के अंदर आप देख रहे हैं इसमें एक तीर का चिन्ह बन के आ रहा है, पूरा घुमा हुआ सांप की तरीके, सांप के जैसा। तो ये जो चिन्ह है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यदि आप किसी टेक्स्ट फाइल को इसमें इंपोर्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली पेज में सेट हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूं तो देखिए क्या हुआ, नीचे देखिए पेज 5 के बाद 6 पेज अपने आप आ गया है और 7वां पेज भी अपने आप आ गया है। तो यहाँ पर मैंने 5 को क्लिक किया तो अपने आप टेक्स्ट के पेज देखिए यहाँ तक आ चुका है, और नीचे से मुझे इसे ब्रेक नहीं करना पड़ा, ये अपने आप दूसरे पेज पे आ गया, ठीक है, और पूरा कवर हो गया। तो ये इस प्रकार से अपने आप पेज बढ़ा दिए। जब किसी फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं और वो अपने आप पेज ऐड कर देता है, तो उसको अपन ऑटो फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फिर दिखाता हूँ। और हाँ, इसके लिए ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि आपके पेज पर कॉलम बने हुए हैं, दिखाता हूँ बना करके, यदि कॉलम बने होंगे इस प्रकार से, देखिए मैंने कॉलम बनाया और यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, तो इस कॉलम्स पे भी अगर अपन डाटा अपन इसमें इंपोर्ट करते हैं, Ctrl+D दबा के डाटा को अगर अपन इंपोर्ट करते हैं, तो आप जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे और माउस से क्लिक करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिकली देखिए कॉलम में भी सेट चुका है। एक कॉलम में आ गया, अपने आप दूसरे कॉलम में आ गया, अपने आप तीसरे कॉलम में, और यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिक कॉलम में भी सेट हो जाता है ऑटो फ्लो के माध्यम से। तो ऑटो फ्लो एक अच्छी सुविधा है जिसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट फाइल को पेज मेकर की फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, और जब इसे इंपोर्ट करते हैं तो पेज में कॉलम के हिसाब से जो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, अपने आप उसमें व्यवस्थित हो जाता है। यदि फाइल में पेज कम होते हैं तो उसमें न्यू पेज भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, यदि हम
ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हम कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं या फिर लेआउट मेन्यू में जाकर के ऑटो फ्लो ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो भी ये काम होता है। ठीक है, लेआउट मेन्यू में जाकर के देखिए, लेआउट मेन्यू में गए, ये दिया हुआ है ऑटो फ्लो, इस पर टिक कर देंगे अपन तो भी ये बिना कंट्रोल दबाए काम कर जाएगा। फिर तो या तो कंट्रोल की दबा लो, कंट्रोल दबा के रखो और क्लिक कर दो, या फिर ऑटो फ्लो पे आप टिक कर दीजिए। ऐसा करने से हमारा जो वो है पेज मेकर है, तो फाइल में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को इंपोर्ट कर देता है, अपने आप उसको एडजस्ट भी कर देता है। अब दो चीज हो चुकी है आपकी, एक तो आपका मैनुअली ऑटो फ्लो और एक आपका ऑटो फ्लो। अब से एक होता है सेमी ऑटो फ्लो, वो क्या होता है, नंबर 3 पे है सेमी ऑटो फ्लो। तो सेमी ऑटो फ्लो क्या होता है, सेमी ऑटो फ्लो एक ऐसी सुविधा है जो ना तो पूरी तरीके से ऑटो फ्लो है और ना ही पूरी तरीके से मैनुअली है, यानी कि दोनों की बीच की कड़ी है। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट का डाटा ऑटोमेटिकली कॉलम में सेट भी हो जाता है, लेकिन उसमें पेज ऐड नहीं होते। और इसमें जब स्टोरी मंगाते हैं तो यदि कोई कॉलम घिर जाता है और टेक्स्ट बचता है तो दूसरे कॉलम में लाने के लिए हमें उसे नीचे से ब्रेक नहीं करना पड़ता, बना रहता है माउस के अंदर। लेकिन आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा बार बार पे, तो मैनुअली भी हो गया और जो कॉलम में डाटा अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप सेट हो जाता है, तो ये ऑटो फ्लो भी हो गया। तो दोनों की बीच की कड़ी है। करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपके सामने पूरा मैटर हटा दिया है और ऑटो फ्लो को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ फाइल पर गया और प्लेस पर क्लिक करके अपनी ट्राई वाली फाइल को ओपन करता हूँ। अब देखिए, जब मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो आइकन चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं अपन ऑटो फ्लो। कंट्रोल नहीं दबाते हैं, कुछ भी नहीं दबाते हैं, तो क्लिक करते हैं तो होता है मैनुअली। लेकिन जब दबा लेंगे शिफ्ट तो देखिए इसका आइकन कुछ कुछ ऑटो फ्लो जैसा आ रहा है। इसमें एक एरो बन के आ रहा है, लेकिन उसमें डैश डैश बन के आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से ऑटो फ्लो नहीं है। तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो अंतर क्या है, जब मैंने मैनुअली का इस्तेमाल किया था तो पेज नीचे कॉलम में आ गया था, मुझे तोड़ना पड़ा था, दूसरे में ले गए, तोड़ना पड़ा, तीसरे में ले गए। ठीक है, और पेज भी नहीं ऐड हो रहे थे। और ऑटो फ्लो में अपने आप पेज ऐड हो गए थे, अपने आप कॉलम बढ़ गया था। लेकिन सेमी ऑटो फ्लो में क्या होगा, जब मैं शिफ्ट दबा दूंगा कीबोर्ड से, शिफ्ट दबा के रखूंगा और मैं क्लिक करूंगा तो देखिए डाटा इसमें आ चुका है नीचे तक, लेकिन मेरा माउस का आइकन चेंज नहीं हुआ अभी। तो दोबारा क्लिक करना पड़ेगा फिर से। मैं बार बार कॉलम पे क्लिक करता जाऊंगा और अलग अलग कॉलम में डाटा सेट होता जाएगा अपने आप। तो ये ऑटो फ्लो की तरह काम कर रहा है, लेकिन मुझे मैनुअली काम करना पड़ रहा है, मुझे अलग अलग क्लिक करना पड़ रहा है। यदि इसमें पेज कम हो जाते तो मैं पेज कम होने की वजह से इसमें पेज अपने आप ऐड नहीं होते, मुझे इसमें जो पेज है वो आपको ऐड करना ही होते, अपने आप ऐड नहीं होते, क्योंकि ये ऑटो फ्लो नहीं है, ये सेमी ऑटो फ्लो है। तो सेमी ऑटो फ्लो में ना तो पूरी तरीके से ऑटो फ्लो का काम होगा और ना ही पूरी तरीके से मैनुअली काम होगा। तो इसमें अपन दोनों के बीच की कड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये काम करते हैं अपन। तो ये आपका हो गया ऑटो फ्लो के बारे में। तो ऑटो फ्लो आपके 3 टाइप के हो गए, मैनुअली, सेमी ऑटो फ्लो और ऑटो फ्लो। इसको आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगली क्लास में टाइप मेन्यू के बारे में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।